बीमारियों से बचने के लिए और बीमारियों को ठीक करने के लिए योग अपनाएं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी कोरोना के बाद अच्छी तरह समझ गए हैं कि बीमारियों को ये योग जो है दूर भगाता है। योग करने से न केवल शरीर फुर्तीला रहता है बल्कि कई तरह की बीमारियां भी अपने आप दूर हो जाती हैं। आज लोग सेहत को लेकर जरूर जागरूक हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग उसके प्रति बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि योग से सभी रोग ठीक होते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर आप योग को सही ढंग से करेंगे तो कोई भी रोग शरीर में रुकेगा नहीं, और अगर रोग नहीं है तो आएगा भी नहीं। चाहे भले जेनेटिक हो परिवार में, वो कई रोग, सभी रोग जेनेटिक भी होते हैं, तो लेकिन अगर बेशक जेनेटिक हो तो भी आप बचे रहेंगे, क्योंकि आप योग कर रहे हैं। योग करने से आपके इंटरनल ऑर्गन पे जो मसाज होती है, जो उन पर एक प्रेशर पड़ता है, तो उससे शरीर के आंतरिक अंग सशक्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और इसी वजह से हम योग करने से रोगों से मुक्त रहते हैं। अब मैं आपको कुछ रोगों के बारे में बता रही हूँ कि आप इन रोगों में दवाओं से ज़्यादा आप योग को कारगर पाएंगे। जैसे कि अस्थमा। अस्थमा के मरीजों के लिए योग बहुत कारगर है, निश्चित रूप से, क्योंकि योग में जो भी हम अभ्यास करते हैं श्वास के साथ करते हैं, और श्वास के साथ लंबी गहरी जब श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में ताज़ी हवा पहुँचती है, जिससे कि श्वास संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब इसमें आप बोलेंगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ आसन जो है बहुत लाभदायक है। जिन आसनों से आपके लंग्स खिंच के खुलते हैं, तो उसमें आज जब आप बनाएंगे पोज तो श्वास लेते हुए बनाएंगे तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी जाएगी। जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और प्राणायाम। प्राणायाम में सभी प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, और खास करके कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य भेद, ये सभी प्राणायाम, उज्जाई बहुत कारगर है, क्योंकि इस प्राणायाम तो जितने भी हैं श्वास के लिए ही है वो, और लंग्स पर ही इफेक्ट डालते हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़े से इसलिए बताया कि आप इतना भी कर लेंगे तो आपको अस्थमा से मुक्ति मिलेगी। अस्थमा देखिए, ऐसे तो दम के कोई मॉडर्न मेडिसिन में कोई दवा नहीं है, लेते रहिए दवा, पूरी जिंदगी दवा लेते रहना पड़ेगा। लेकिन आप योग करेंगे तो कोई दवा नहीं लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो क्रियाएं बताई जाती हैं, जलनेति, कुंजल, वो आपके अस्थमा के दौरे से भी आपको बचा सकता है। अब इसी तरह मैं आपको दूसरा बता रही हूँ रोग, मोटापा। मोटापा आप देख रहे हैं आज कितनी बड़ी जनसंख्या इससे पीड़ित है, और इसकी वजह से कितने सारे रोग शरीर में होते हैं। उन रोगों से मुक्ति पाना है तो आपको योग को अपनाना पड़ेगा। और हाँ, योग का नियमित अभ्यास ही आपको मोटापे से बचा सकता है। अगर अभी आप मोटे नहीं हैं, और लेकिन हाँ, भोजन प्रिय नहीं बनना पड़ेगा। भोजन की जितनी मात्रा बताई जाती है, अगर उस तरह का आहार लेंगे और योग करेंगे तो निश्चित मानिए कभी मोटापा आपके पास आएगा भी नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है ये मैं बताऊं, क्योंकि योग करने से शरीर स्वस्थ व सुडौल तो होता ही है। मोटापा घटेगा तो सुडौल ही होगा। इसमें आपको सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है। तिर्यक ताड़ासन, पाद हस्तासन, धनुरासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सारे आसन, क्योंकि जो जो शरीर में ज़्यादा खिंचाव देंगे, दबाव देंगे, योग में हम उन्हीं के जरिए तो अपने शरीर को मेंटेन करते हैं। तो इन आसनों के अभ्यास से आप अपने मोटापे को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास। अभी मैंने आपको 2 रोग बताए, तीसरा बोल रही डायबिटीज़। डायबिटीज़ की तो मॉडर्न मेडिसिन में प्रतिदिन दवा लेनी ही पड़ती है, और धीरे धीरे दवा की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये इसका परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन अगर आप योग अपनाते हैं
तो विश्वास मानिए आपकी दवा धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, आहार जो इसमें विशेष रूप से है, किसी भी रोग में आपको ठीक करने में आहार को बदलना पहली ज़रूरत है। आहार को बदले, योग को अपनाएं, तो डायबिटीज़ या कोई भी रोग है आपके शरीर में नहीं टिकेगा। डायबिटीज़ में भी कुछ आसन तो बहुत कारगर है, जैसे योग मुद्रा, अर्धमत्स्येंद्रासन, नौकासन, धनुरासन, चक्रासन और कपालभाति प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम बहुत बहुत ज़्यादा सहायक है। इनके अभ्यास से आप निश्चित रूप से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल और क्योर दोनों कर सकते हैं। बस नियमित अभ्यास चाहिए और आहार में बदलाव, जो कि योग की पहली शर्त है। अब इसी तरह मैं बोलूँ, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आप जान रहे हैं आज यंग जनरेशन को कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि तनाव तो हर किसी को है। तनाव को योग करने से आप तनाव को अपने ऊपर लेते नहीं हैं, अपने आप तनाव मुक्त होते हैं। योग ऐसी जादू भरी चीज़ है कि वो आपको तनाव मुक्त ही रखती है। तनाव जो कि इस रोग का मैंने बोला मुख्य कारण है, तो शरीर तनाव मुक्त होता है तो मन भी तनाव मुक्त होता है। तो योग से आप अपने ब्लड प्रेशर को, अगर शुरुआत है तो हमेशा के लिए परमानेंट क्योर कर सकते हैं, और अगर अभी है तो आप उस समय योग को नियमित ढंग से अपनाएं और योग में जो चीज़ बताई जा रही है उनका अभ्यास करें। खाली थोड़ी, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, आप फिर मेरा और वीडियो जो उसी से संबंधित है देखें, आपको पूरा इलाज मिलेगा और 100% मैं श्योर हूँ कि आपका वो रोग ठीक होगा, चाहे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो या कुछ भी हो। इस रोग को ठीक करने में योग बहुत मददगार है। योग और ध्यान से हाइपरटेंशन को ठीक किया जा सकता है। ध्यान योग की एक सशक्त क्रिया है जिससे कि आपका मन शांत होता है। हाँ, इसमें कुछ आसन है। आसन में शशांक आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, शवासन है जो कि सबको प्रिय है। शवासन और प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, अगर ये 3 कर लेंगे और उज्जाई, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक हो जाएगा। ये कोई रोग नहीं है, आपके मन पे आपने तनाव ले रखा है उसकी वजह से आप परेशान हैं। और गलत आहार तो है ही, क्योंकि नमक और चिकनाई जो आपके भोजन में बहुत आयत है, तो उससे तो मुक्त होना पड़ेगा। उसके बाद इनकी सहायता से अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। अब एक माइग्रेन जैसी समस्या पर मैं बताऊं। माइग्रेन, कितने लोग इससे पीड़ित हैं आज। सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, सब तरफ ये हर घर में आवाज़ आप सुन लेंगे कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे दवा चाहिए। तो दवा कितने दिन ठीक करेगी? परमानेंट क्योर तो नहीं करती है। आप दवा खाएंगे, उसका जितनी देर असर होगा उतनी देर सिर दर्द से बचे रहेंगे। और दवाएं या आपके साइड इफेक्ट के लिए आपकी किडनी को डैमेज करती हैं, जितनी भी पेन किलर है। तो क्यों खाया जाए, जबकि योग इसके लिए सबसे ज़्यादा सहायक है। यौगिक अभ्यास से माइग्रेन से मुक्ति 100% मिल जाएगी। इसके लिए मेरा वीडियो जो पूरा बना हुआ है आप वो देखें। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता रही हूँ कि इसमें आपको क्या होता है, माइग्रेन होता क्यों है। माइग्रेन में आपको मुख्य कारण दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन न होना है। अगर सिर की तरफ पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो सिर माइग्रेन सबसे बड़ा कारण ही वही है। लेकिन योग की मदद से दिमाग तक आसानी से ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, माइंड में फ्रेशनेस बनी रहती है। अब इसमें आपको कौन कौन से आसन काम करेंगे? शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, उष्ट्रासन और शशांकासन। ये आसन आपको माइग्रेन से बचाएंगे, क्योंकि हम जब पोज बनाते हैं तो सिर की तरफ ब्लड आता है। तो सिर की तरफ जब ब्लड जाएगा
तो सिर को बिल्कुल आपको वहाँ पर जो दर्द का कारण था वो दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ माइग्रेन में जल नीति योग की क्रिया बहुत लाभदायक है। जल नीति करने से और कुंजल करने से माइग्रेन के दौरे से भी आप बचे रह सकते हैं। मेरा माइग्रेन का वीडियो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसकी समस्या है तो आप ज़रूर वीडियो देखें। 100% मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि आपका माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता है क्योंकि मैं जल नीति प्रतिदिन करती हूँ और आज से नहीं 30-35 साल से कर रही हूँ और उसका लाभ भी देख रही हूँ। और ऐसे ही आर्थराइटिस में क्या है, बस दवा खाते रहिए, आपको दर्द में उतनी देर राहत मिलेगी। फिर मैंने बोला पेन किलर आपके किडनी के लिए डैमेज पहुंचाने वाला है। कोई भी दवा आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान देती है, लेकिन योग की क्रियाएं आपके शरीर में, देखिए वहाँ पर टॉक्सिक जमा है जॉइंट्स में, तो उस टॉक्सिक को दूर करने के लिए वहाँ मूवमेंट देना पड़ता है। आर्थराइटिस की जो भी अभ्यास बताए गए हैं, खास करके जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं हम, चाहे जैसे मुट्ठी बंद की खोली, मुट्ठी बंद की खोली, रिस्ट रोटेट किया, ये सब किया, सिंपल सिंपल। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कठिन है आपका अभ्यास, ऐसे पैरों का है, कमर का है, हाथ का है, ऐसे सरल सरल अभ्यास को दिन में 2-3 बार आप करें तो इसका परमानेंट आपको उस दर्द से राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, आहार तो उसका मुख्य कारण, मैंने बोला सभी रोगों का कारण गलत आहार है। तो आहार को बदलिए और इन अभ्यासों को अपनाइए तो आप आर्थराइटिस के दर्द से भी मुक्त होंगे। मैंने बोला जेनेटिक होता है, जैसे मेरे भी घर में मेरे पापा को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर था, माँ को आर्थराइटिस थी, लेकिन फिर भी मैं तो बची हुई हूँ। मेरी छोटी बहनों को हो गया क्योंकि उन लोगों ने योग को नहीं अपनाया, आहार को नहीं बदला। इसी तरह आप भी बचे रह सकते हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, मोटापा हो, आप सभी रोगों से बचे रह सकते हैं। सर्वाइकल का तो जिसमें कोई, आप जान रहे हैं कि कोई भी मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं है, मगर आप योगिक क्रियाओं अभ्यासों से जो आपके सर्वाइकल के लिए है वो बिल्कुल उसको एकदम दर्द से मुक्त कर देती है व्यक्ति को। ये तो मैं जानती हूँ कि परमानेंट क्योर स्पाइन का नहीं है। ऐसे ही आप स्लिप डिस्क, साइटिका, हर रोग से, हर कमर दर्द जो कि एक आम समस्या है लोगों की, इन सब से आप मुक्त रह सकते हैं। योग बहुत सहायक है, योग को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। रोगों से मुक्त रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है। खुद भी करें, बच्चों से भी कराएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और इन अभ्यासों को अपनाकर मेरे और वीडियो को देख के अपने रोगों को ठीक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।